अन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। So, हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट 41 पे चर्चा कर रहे थे। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन बहुशाखा हि अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। Those who are on this path are resolute in purpose and their aim is one. O beloved child of the Gurus, the intelligence of those who are irresolute is many branched। जो इस कृष्ण भावनामृत मार्ग में है उनका लक्ष्य एक होता है, एक यह गुरुनंदन। व्हाट इज दैट? एक लक्ष्य, वो एक लक्ष्य है क्या? दैट इज कृष्ण। कृष्ण ही एकमात्र उनके लक्ष्य होते हैं। सो तो क्लियर कट होता है। दे नेवर गेट बिल्डर्ड। वो कभी फिर भ्रमित नहीं होते इसलिए। कोई भी प्रकार का कार्य या कोई भी प्रकार की चीज कि क्या करना चाहिए जीवन में, कैसा होना चाहिए, क्या आइडियोलॉजीज होनी चाहिए, क्या विचारधारा होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। सब क्लियर कट पता रहता है। क्यों? बिकॉज एक ही है गुरु नंदन। एम इज वन। लक्ष्य एक ही कृष्ण है। सो इसलिए उसको बोलते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। बिकॉज acting for the benefit of Krishna without expectation of sense gratification। इस कृष्ण कॉन्शियसनेस में वो स्थित होते हैं। तो हम लोग इस श्लोक पे ऑलरेडी 2 दिन बहुत विस्तार से चर्चा किए। अब इस ये जो व्यवसायत्मिका बुद्धि है ये कैसे विकसित की जाती है इसके ऊपर हम लोग तात्पर्य पढ़ के समझने का प्रयास करेंगे। तो कल हम लोग चालू किए थे। ये व्यवसायत्मिका बुद्धि क्या है? A strong faith that by Krishna consciousness one will be elevated to the highest perfection of life is called Vyavsayatmika intelligence। ये दृढ़ निश्चय है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत के द्वारा व्यक्ति सर्वोत्तम सिद्धि, सर्वोच्च सिद्धि, जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। इसको बोलते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। शता शब्द विश्वास कहे सूत्र निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। Faith means unflinching trust in something sublime. When one is engaged in the duties of Krishna consciousness, he need not act in relationship to the material world with obligations to family traditions, humanity, or nationality. Uh, Fruitive activities are the engagements of one's reactions from past good or bad deeds। ये जो फ्रूटिव एक्टिविटीज होती है यानी ऐसे कार्य करना जिसके द्वारा कुछ फल को कोई व्यक्ति प्राप्त करता है, कुछ फल भोगता है, उसको फ्रूटिव एक्टिविटीज कहते हैं। ये जो फ्रूटिव एक्टिविटीज हैं, कर्म जिसको बोला जाता है, कर्म व्यक्ति का होता है पूर्व जन्म के गुड एंड बैड डीड्स। पुण्य या पाप कार्यों के फलस्वरूप व्यक्ति को अलग अलग प्रकार का एंगेजमेंट मिलता है संसार में कर्म करने के लिए, उस कर्म के हिसाब से उसको फल मिलता है। When one is awake in Krishna consciousness, he need no longer endeavor for good results in his activities। लेकिन जब कोई कृष्ण भावनामृत में जागृत हो जाता है,
इसको जागृत बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है वो सोया हुआ व्यक्ति है। वो जागृत नहीं है, जागा ही नहीं। तो वन हु गेट्स इंस्पिरेशन टू परफॉर्म गुड एंड बैड डीड्स। इस संसार में कोई व्यक्ति होते हैं जो पाप कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो पुण्य कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो ये पुण्य कर्म और पाप कर्म, इन दोनों प्रकार की प्रेरणा प्राप्त जो व्यक्ति होते हैं, दोनों प्रकार के लोग सोए हुए हैं। सोना मतलब इग्नोरेंट अबाउट देयर रियल पोजीशन, अपनी वास्तविक स्थिति के बारे में अज्ञान रहना, इसको बोलते हैं सोना। इग्नोरेंस, जैसे हम सोते हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस एंड सोने का बहुत रिलेशनशिप है। सोने के लिए मोड ऑफ इग्नोरेंस का जरूरत है। इसलिए कभी कभी ऐसा पाया गया है कि जो मोड ऑफ इग्नोरेंस में नहीं रहते हैं, कुछ ज्यादा ही मोड ऑफ गुडनेस में आ जाते हैं, उनको नींद भी नहीं आती। मोड ऑफ पैशन एंड गुडनेस के कारण व्यक्ति को नींद कम आती है, सो नहीं सकता वो। लेकिन मोड ऑफ इग्नोरेंस इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू स्लीप। सो ऐसे लोग, सो जो, हाँ, जो लोग इग्नोरेंट, अज्ञानता में, अपने रियल पोजीशन के बारे में, अपनी वास्तविक स्थिति के बारे में जो अज्ञानी, उनको बोला गया कि वो सोए हुए। और उस प्रकार के सोए हुए लोग इस भौतिक संसार में रहते हुए या तो पाप कर्म करते हैं या तो पुण्य कर्म करते हैं। पुण्य कर्म करना मतलब दान करना, समाज सेवा करना, हॉस्पिटल खोलना, और पढ़ाई लिखाई करना, स्कूल खोलना, कॉलेजेस खोलना, और अनेकों प्रकार के भौतिक दृष्टिकोण से लोगों को अच्छा बनाने का प्रयास करना, अपने आप को भी और अन्य लोगों को भी, इसको बोलते हैं पुण्य कर्म। और ऐसे लोग भी अज्ञानता में होकर के सो रहे हैं। और जो पाप कर्म कर रहे हैं वो तो है ही अज्ञानता, अपने आप को वो तो सो ही रहे हैं। लेकिन जब कोई कृष्ण भावनामृत में जागृत होता है, तब वो व्यक्ति, ही नीड नो लॉन्गर endeavor फॉर गुड रिजल्ट्स इन his एक्टिविटीज। तब वो, उसको कोई आवश्यकता नहीं है इस संसार में रह करके अपने कार्यों को इस प्रकार से करना ताकि पुण्य फल मिल जाए, उसको अच्छा फल मिले। पुण्य करने के लिए उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, पाप करना तो दूर की बात है। He is only interested to serve Krishna, that's all. He is only interested to work for the welfare, real welfare of every living entity by connecting them to Krishna consciousness. ये उसका इंटरेस्ट हो जाता है। So when one is situated in Krishna consciousness, all activities are on the absolute plane, for they are no longer subject to dualities like good and bad. जब कोई इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के स्तर पे स्थित होता है, तो उसके सारे कार्य परम सत्य के धरातल पे होते हैं, and is no longer subject to dualities like good and bad। और वो ये तथाकथित अच्छा तथा बुरा, इस द्वंद से मुक्त हो जाता है। ये द्वंद से अप्रभावित रहता है, इसलिए वो ऐसा भौतिक पुण्य और पाप दोनों ही नहीं करना चाहता है। The highest perfection of Krishna consciousness is renunciation of the material conception of life. This state is automatically achieved by progressive Krishna consciousness. कृष्ण भावनामृत का जो सर्वोत्तम सिद्धि है, सर्वोच्च सिद्धि है, वो है समस्त प्रकार के भौतिक चेतनाओं, जीवन के समस्त प्रकार के भौतिक चेतनाओं का त्याग, रेनंसिएशन। भौतिक संसार को त्याग करने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वो सर्वोच्च सिद्धि में हो। लेकिन सर्वोच्च सिद्धि में कौन है? जो मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ, भौतिक देहात्म बुद्धि की चेतना को त्याग देता है और कृष्ण की चेतना में स्थित हो जाता है। ही इज रियल रिनंसिएशन, ये रिनंसिएट, ये वास्तविक रिनंसिएशन है। और ऐसा व्यक्ति वास्तविक सन्यासी या वास्तविक रिनाउंस पर्सन। एंड दिस स्टेट इज ऑटोमेटिकली अचीव्ड बाय प्रोग्रेसिव कृष्ण कॉन्शियसनेस। और ये जो स्थिति है, ये व्यक्ति जैसे जैसे कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्ति करता है,
उसको ऑटोमेटिकली स्टेट जो है प्राप्त होता जाता है। श्री कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो हम लोग आज के श्लोक में अभी ये चर्चा की कि जो जागृत है कृष्ण भावनामृत में, जो व्यक्ति है, यानी वो वास्तविक रूप में जागृत है और वो अपने वास्तविक हाँ, जो परम सिद्धि के लिए कार्य करता है। इस श्लोक में बाकी हम लोग कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।